अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ हिफ्सा इम्तियाज। नाज़रीन, आगाज़ में बात करते हैं बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का जो सीरीज़ है उसका शेड्यूल सामने आ गया है। 28, 30 और 1 की डेट सामने आई है। इसके साथ साथ शेड्यूल का जहां पर अनाउंसमेंट हुई है उसके साथ साथ जो स्क्वाड है पाकिस्तान का वो भी हमारे सामने आ गया है। और फिर अब PSL की अगर बात करें तो लीग मैचेस के बाद कल का दिन आराम का था और अब से जो मैदान है वो लाहौर में सजेगा। आज पहला प्लेऑफ खेला जाएगा यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर के दरमियान। लाहौर अब मेज़बान है और इसके अलावा ये भी आपको बताते चलें कि ना सिर्फ जंगी महाज पर बल्कि खेलों के मैदान में भी पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है और इसका सिलसिला जारी है। बॉक्सिंग के बाद अब अगर हम बात करें बेसबॉल कप की, वेस्ट एशिया बेसबॉल कप में भी पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में इंडिया को हरा दिया है। इस वक्त फाइनल जारी है। तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और साथ साथ हमारा साथ देंगे सलीम खालिक भी। सलीम खालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और अब आपसे ही आगाज़ करती हूँ। तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूँगी। सलीम साहब, स्क्वाड हमारे सामने आ गया बांग्लादेश का और शेड्यूल भी हमारे सामने आ गया है। कई खिलाड़ी जो हैं वो इन हुए हैं, आउट हुए हैं, जो क्राइटेरिया रहा हमारे सामने, आप इस पर क्या राय देंगे? जी बिल्कुल, बाबर भी नहीं है, रिजवान भी नहीं है, शाहीन भी नहीं है। और कुछ दिन पहले ऐसी खबरें चलाई थी मीडिया ने हमारे कि शायद बाबर को और रिजवान को ले लिया जाएगा, लेकिन ये चीज़ गलत साबित हुई। और वैसे मैं आपको बताऊं, ये माइक हेसन से कल मैंने एक इंटरव्यू किया था तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान टीम के हवाले से ज़्यादा बात करने से तो इनकार कर दिया था, लेकिन थोड़ी बहुत जो बात हुई थी तो उसमें मुझे अंदाजा हो गया था कि वो नहीं होंगे, क्योंकि एक PCB ने पॉलिसी बनाई है कि अब यंगस्टर्स को ही लेकर चलना है वर्ल्ड कप तक। और सलमान आगा के ऊपर पूरा उनको कॉन्फिडेंस है PCB को, और जो बाकी यंगस्टर्स हैं उनको भी फिर फखर है। साइम आ गए तो स्क्वाड में थोड़ा बहुत सीनियर भी आ गए हैं और नए लड़के भी हैं। लेकिन एक चीज़ है, बॉलिंग में नसीम शाह इतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं। शाहीन ने, मुझे ये पता चला है कि आज खुद कुछ दिन पहले PCB के एक ऑफिशियल से फ़ोन करके कहा था कि वो रेस्ट करना चाहते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है तो इसमें आप किसी नए प्लेयर को मौका दें। तो हमारी टीम बज़ाहिर इतनी अच्छी है कि मुझे लगता है कि बांग्लादेश को आसानी से शिकस्त दे देगी। और बांग्लादेश की टीम अभी आपने देखा होगा कि UAE तक से हार गई है और तो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जो सीरीज के हवाले से मामला चल रहे हैं वो भी आपने कर ही रही है फॉलो, किस तरह से बांग्लादेश ने PCB को इस दफ़ा बहुत परेशान किया। शेड्यूल के हवाले से भी पहले मना किया, कल मोहसिन नकवी साहब गए, फिर एक शेड्यूल फाइनल किया, लेकिन आज सुबह इत्तलात आएंगे उस पर भी बांग्लादेश ने कहा कि नहीं, हमें प्रैक्टिस के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। फिर हमने एक्सप्रेस पे न्यूज़ ब्रेक की थी, जो नया शेड्यूल जो आपने अभी बताया उस पर इत्तेफाक हुआ है। लेकिन एक और बड़ी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बताऊं जो अभी मेरे मोबाइल पे मैंने देखी है कि जो ये बांग्लादेश के पेसर हैं नाहिद राना, फील्डिंग कोच जेम्स पेमेंट और ट्रेनर नेथन कैली, इन तीनों ने दौरा पाकिस्तान से माजरत कर ली है। यानी एक प्लेयर और 2 ऑफिशियल जो बांग्लादेश के हैं उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। नाहिद राना तो अभी PSL के लिए आए भी थे, समझ नहीं आया उनके फैसले की पीछे क्या है। और भी कुछ प्लेयर्स ने एतराज किया था, लेकिन कल मोहसिन नकवी साहब जब वहाँ गए, वहाँ के जो ऑफिशियल हैं बांग्लादेश के जो दुबई सीरीज के लिए आए हुए हैं उनसे बात की तो ये जाके मामला सेटल किए। तो ऑलमोस्ट बांग्लादेश की पूरी टीम ही आ रही है सिवाय, लेकिन कुछ ऑफिशियल्स और प्लेयर के पीछे जो इनकार है उसके पीछे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये भी हम देखेंगे कि क्या वजूहत सामने आती हैं। जाहिद साहब, जो प्लेयर्स को टीम में शामिल किया गया है, आप क्या कहेंगे? अगर सिलेक्शन PSL में कारकर्दगी की बुनियाद पर की गई है तो फिर अब्बास आफरीदी को क्यों नहीं चुना गया? देखें, एक तो PCB का शुक्रिया कि हमेशा मीडिया की हैसियत से हमें अलर्ट रखता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता टीम कब अनाउंस होनी है। सुबह 8 पौने 8 बजे उन्होंने टीम अनाउंस कर दी। हमें काफ़ी टाइम दिया सारा दिन इस पर गुफ्तगू करने का, पैकेज बनाने का, अपनी खबरें बनाने का, टिकट वगैरह का चलाने का। नाश्ता अच्छा हो जाता है, अच्छे टाइम का इंतखाब करती है। लेकिन अब्बास आफरीदी का ये मुझे भी समझ नहीं आई, क्योंकि अगर PSL की बुनियाद पर टीम मुंतखब की गई है फिर अब्बास आफरीदी को आप बाहर नहीं बिठा सकते। उनकी इस वक्त तक 17 विकेटें हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने यहाँ पर। फिर एक और चीज़ है, एक सीरीज़ में हम जिसको हीरो बनाते हैं या फ्यूचर का हीरो करार देते हैं कि ये हमारा अहम सतून है, अगली सीरीज़ में हम उनको बाहर बिठा देते हैं। चलें, एक अच्छी बात है कि ये सीरीज़ है इसमें, लेकिन इसमें अगर सिलेक्शन कमेटी, एक तो खैर चंद दिन पहले तक ये भी क्लियर नहीं था कि सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली हो रही है या नहीं हो रही, तो लगता है वही सिलेक्शन कमेटी है, सिर्फ एक हेड कोच की चेंज हुई, माइक हेसन का भी मुशावरत ली गई होगी।
और इसकी बेस पे वो टीम बनाई गई है। और अब देखना ये है कि क्योंकि 3 मैचेस हैं तो 16 रुकनी टीम अनाउंस हुई है। अगर 4 रिजर्व भी अनाउंस कर देते जिसमें अली रज़ा या जितने भी अब्दुल समादी या जितने भी हम समझते हैं कि वो PSL की बेस पे अच्छा खेलें तो उनके नाम भी आ जाते। प्लेयर को एक एहसास होता है कि मेरा कम से कम 20 रुकनी टीम में नाम आया। तो ये तो बज़ाहिर जो है क्योंकि प्लेयर हमारे इन फॉर्म में अच्छा खेल रहे हैं जिनका इंतखाब किया गया हुआ। थोड़े से 2-3 प्लेयर्स थे जो हमारे आइडियाज़ में या कहना चाहिए कि जब हम बनाते थे कि ये प्लेयर अनाउंस होंगे उसमें नहीं थे। बाकी सेम टीम है, हर एक को पता था खुशदिल अच्छा खेल रहा है, हर एक को पता था साइम अयूब साहब फरहान फ़खर जमान जो है वो अच्छा खेल रहे हैं। तो सिर्फ 1 या 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको टीम में शामिल किया गया। बेहतर होता हम 1-2 बिल्कुल नए खिलाड़ियों को भी इसी टीम में शामिल कर लेते। सही। यूसुफ, आपकी जानिब आना चाहूँगी। जहाँ पर हम जिन प्लेयर्स को और यंग टैलेंट को मौका दिया उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि इससे पहले न्यूजीलैंड में भी बाबर और रिजवान जो थे वो T20 में नहीं गए, लेकिन इस बार तो शाहीन को भी ड्रॉप कर दिया गया है। तो क्या लगता है मुस्तकबिल में इन प्लेयर्स का T20 के हवाले से क्या मुस्तकबिल है इनका? देखिए, तीनों खिलाड़ियों की इनमें से मेरे ख्याल में शाहीन की तो वापसी हो सकती है क्योंकि शाहीन में भी ताकत है, क़ुव्वत है, नौजवान भी हैं, जबकि बाबर और रिजवान के पर सवालिया निशान लग चुका है उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से। और जहाँ तक आपने सिलेक्शन कमेटी की बात की तो आमतौर पर जो PCB की प्रेस रिलीज़ होती है वो काफ़ी तवील होती है जिसमें पूरी सिलेक्शन के हवाले से बातचीत की जाती है, किस खिलाड़ी को क्यों लिया है और किसको क्यों ड्रॉप किया गया है। लेकिन आज की जो प्रेस रिलीज़ थी उसमें हैरानकुन तौर पर सिर्फ एक छोटे से 2-3 जुमले थे, किसी ना वकार आकबर जावेद के हवाले से कोई कोट्स थे, ना किसी और सेलेक्टर के हवाले से कोई बात की गई थी। तो उसके साथ साथ जहाँ पर जिससे बहुत सी तब्दीलियाँ दिखी हैं हमने, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। इतने थोक के हिसाब से तब्दीलियों से कभी भी आपके जो मसाइल वो हल नहीं होते। इससे ये कि फिर एक गैर यकीनी की सूरत हाल खिलाड़ियों पर वो तलवार लटकती रहती है। और दूसरा मुझे लगता है कि माइक हैसन क्योंकि आगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच बन गए हैं वो पाकिस्तान के, तो मुझे लगता है कि अब जो कप्तान की तब्दीली भी होने वाली है, सलमान आगा की जगह अब देख सकेंगे फ्यूचर में कि शादाब खान को दोबारा पाकिस्तान की T20 टीम का कप्तान भी मुकर्रर किए जाने का इम्कान होगा। सही। तो T20 स्क्वाड हमारे सामने बांग्लादेश की सीरीज़ के हवाले से आ गया है। इसके साथ साथ आज से मैदान सज रहा है PSL का और प्लेऑफ का जो मरहला है उसका आगाज़ हो रहा है। सलीम साहब, आज कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच होने जा रहा है। इस मैच के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इनको डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें यूनुस खान साहब ने ज्वाइन किया, उनको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया यूनुस साहब आपके वक्त का। कहिएगा, सबसे पहले आज मैच होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान क्वालिफायर, आपको क्या लगता है कौन सी टीम फेवरेट है? पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। सच ऐसा नहीं है कि टीम फेवरेट होगी क्योंकि प्रेशर गेम है और क्वालिफायर है। जहाँ क्वालिफायर आता है तो उसका मतलब ये है कि आपको सीधा फाइनल में जाना है। मेरे ख्याल से ये प्रेशर जो भी टीम आज अच्छा हैंडल करेगी वही जीतेगी ये मैच। और इसके साथ साथ आप दोनों टीम्स के अगर प्लेयर्स को देखें तो क्या कहेंगे, दोनों टीम्स के पास क्वालिफायर को देखते हुए प्रेशर हैंडल करने के साथ साथ कौन सा प्लेयर ऐसा है जो विनिंग साबित हो सकता है? मेरे ख्याल से अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूं तो अभी रिसेंटली उन्होंने गेम खेला है जो कि बहुत अच्छे लगे वो, और जिस तरह उनके लिए एलेक्स हेल ने परफॉर्म किया, साहबजादा फरहान बहुत अच्छे शेप में लगे। उसके बाद उनकी अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो वहां भी उनके पास मैच विनर्स लग रहे हैं। लेकिन अगर मैं कोयटा की बात करूं तो उनके पास भी ऐसे मैच विनर्स मौजूद हैं जो कि परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ख्वाजा नाफे की बात करें, वो अच्छा हुआ कि उनको उनके स्पॉट पे एक चांस मिला और उन्होंने एक अच्छी सी 50 की। उसके बाद हसन नवाज का वहाँ होना, मोहम्मद आमिर का वहाँ होना, मेरे ख्याल से मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों टीमों में ऐसे प्लेयर्स मौजूद है जो कि प्रेशर हैंडल कर सकते हैं और अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी टीम को जिता सकते हैं ये क्रूशल मैच। इस मौसम के हवाले से कहिएगा, ये मौसम प्लेयर्स के लिए कितना मुश्किल हो सकता है और इसके साथ साथ पिच की कंडीशन को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल से ये मौसम तो अगर मैं ज़्यादातर प्लेयर्स की बात करूँ तो ये जो दूसरा ये ब्रेक के बाद आए तो आपने देखा हो कि ये लोकल प्लेयर्स हैं सारे ज़्यादातर खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें कंडीशन का तो हम यूज्ड टू है और इस कंडीशन में ये 50 ओवर का गेम भी नहीं है कि इसमें इतना प्रॉब्लम होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, उसके लिए डिहाइड्रेट होना पड़ेगा।
उसके लिए आपको अपने आप को अच्छा फूड लेना पड़ेगा और वेल प्रिपेयर होना पड़ेगा। और ये जो हमारे प्लेयर्स हैं इसमें अगर मैं देखूं तो ज़्यादातर इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो उनको ये पता है कि उनको क्या करना है। तो मेरे ख्याल से ये कंडीशन का, और जहाँ तक पिच की बात है तो पिच भी एग्जैक्टली यही है, उसी तरह है कि इस पिच पे बार बार खेल रहे हैं, कंडीशन आपकी अपनी है। और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं तो वो भी इसीलिए पिक होते हैं कि उनको हर कंडीशन में हर पिचेस पे खेलने का फन आता है। तो मेरे ख्याल से इतना कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस वही है कि जो इस क्रूशियल मैच में जो मिस्टेक्स टीम कम करेंगी, और ख़ास तौर पे फील्डिंग का बहुत प्रॉब्लम रहा है PSL 10 में, कैचेस ना छोड़े, अपनी ग्राउंड फील्ड अच्छी करें, तो मेरे ख्याल से अच्छा चांस हो सकता है आपको ये मैच जीतने के लिए। खान साहब, जैसा आपने कहा कि कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद दोनों बराबर की टीम है, क्वालिफायर मैच है, ज़ाहिर है दोनों सरतोड़ कोशिश करेंगी, लेकिन अगर परफॉर्मेंस को देखें पिछले मैचेस की, तो क्या कोयटा ग्लैडिएटर की बॉलिंग भारी दिखाई नहीं देती? क्योंकि 3 प्लेयर तो कौमी टीम में भी आ चुके हैं, इब्रार, फ़हीम अशरफ, फिर वसीम जूनियर और साथ आमिर भी मौजूद हैं। बिल्कुल, अगर आप बॉलिंग को कंपेयर करें तो इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास ऐसे बॉलर मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के लिए भी पिक हुए हैं अभी, जो अगली नेक्स्ट सीरीज़ है। लेकिन बात असल में वही है, देखिए आपको अगर मैं इस्लामाबाद की बैटिंग की बात करूं तो साहबजादा फरहान थोड़ा सा ऑफ लगे हैं कुछ 4-5 मैचों में लास्ट, लेकिन जो लास्ट इनिंग खेली उन्होंने अमेजिंग बैटिंग की है, और वो लगा कि वो साहबजादा फरहान है जो पहले 1-2 मैच खेलने वाले लग रहे थे। उसके बाद अगर एलेक्स हेल्स की बात करें तो एक ऐसे प्लेयर है कि देखिए वो PSL में नए नहीं है, वो बार बार इस कंडीशन में खेल चुके हैं, इस टीम के लिए खेल चुके हैं और इन बॉलर्स के खिलाफ खेल चुके हैं। हाँ, इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो बॉलिंग है उसमें अबरार का होना और खास तौर पर मोहम्मद आमिर का होना, मोहम्मद आमिर जो है वो एक सीनियर प्लेयर हैं, और वो जब टॉप के प्लेयर उनके खिलाफ आते हैं, बैटर्स उनके खिलाफ आते हैं, तो वो बहुत अच्छा प्लान लेके आते हैं। तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड को मोहम्मद आमिर को, अबरार को, उसके बाद अगर मैं फ़हीम अशरफ की बात करूं तो वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ये कि देखिए क्रूशियल मैच में जब आप आते हो तो आप वेल प्रिपेयर होकर आते हो, और जिस तरह लास्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड ने गेम खेला है वो वहाँ उनकी बैटिंग अच्छी लगी। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जो भी टीम मिस्टेक्स कम करेंगी तो मुझे लगता है कि वो इस गेम को विन करेगी। सही, जैसा कि अभी जाहिद साहब ने भी सीरीज़ का जिक्र किया है, आज सुबह बांग्लादेश के लिए जो पाकिस्तान का T20 स्क्वाड है वो भी अनाउंस हुआ है, शेड्यूल भी सामने आया है। तो सबसे पहले आप इस पर कमेंट कीजिएगा, जो T20 स्क्वाड अनाउंस किया गया है अगेंस्ट बांग्लादेश, आप उस स्क्वाड को कैसे देख रहे हैं? मैडम अभी तो मेरे हाथ में स्क्वाड है नहीं, अगर होता तो मैं आपको फिर जिन प्लेयर्स को पिक किया गया है, जैसे फ़खर जमान है, साइमा अयूब है, हसन अली को मौका मिला है, हमने PSL 10 में कई प्लेयर्स को ऐसे पिक किए हैं, आइडेंटिफाई करके उन्हें टीम में शामिल किया है, लेकिन इसके साथ साथ बाबर, रिजवान और फिर शाहीन को भी ड्रॉप किया गया है। तो जिन प्लेयर्स को शामिल भी नहीं किया गया, आप क्या समझते हैं उनके हवाले से? देखिए, अगर मैं जो इन टॉप प्लेयर्स की आपने बात की तो मैं ख्याल वो लास्ट सीरीज में भी नहीं थे वहाँ पे, बिल्कुल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, लेकिन शाहीन थे जी। लेकिन ये कि जहाँ तक बाबर आजम की बात है और मोहम्मद रिजवान की बात है तो वहाँ पे नहीं थे। लेकिन देखिए, अब जब आप बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई इतनी मजबूत टीम नहीं है, क्योंकि T20 जब आप गेम खेलने जा रहे हो तो जैसे अभी हम ये कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद की बात करें तो ये 50-50 पे शुरू होता है, दोनों को इक्वली चांसेस होते हैं, परसेंटेज होता है कि वो गेम कि वो उस मैच को विन करे। इसी तरह अगर बांग्लादेश के खिलाफ की बात करें तो वो वहाँ पे भी यही है कि ये नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलने तो शायद वो बिल्कुल अब मैच खेलने से पहले ही हार जाएंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर आपके पास यंगस्टर हों और वो प्लेयर्स आप उनको मौका दें इन गेम्स में जो कि आपके फ्यूचर स्टार्स हैं, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर। और जब आपकी होम सीरीज हो रही होती है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो प्लेयर्स पिक करें। ठीक है, आप ऐसे कम्बिनेशन बनाएं कि आपके पास सीनियर प्लेयर्स भी हों, आपके पास कुछ ऐसे जूनियर प्लेयर भी हो जिनको आप देख रहे होते हो कि वो टॉप की टीम के खिलाफ खेलना पड़ेगा। ये गलती हमसे लास्ट सीरीज में हुई जब हमारे पास वो लग्जरी नहीं थी कि हम बांग्लादेश के खिलाफ खेलते या UAE के खिलाफ खेलते हैं या ऐसी टीम के खिलाफ खेलते जिनकी रैंकिंग या जिनकी स्ट्रेंथ आपकी टीम से कम होती है, तो शायद आप यंगस्टर खिला सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप जो नेक्स्ट सीरीज आ रही है उसमें अगर यंगस्टर पिक होते या हुए हैं तो वो अच्छा साइन होता है। खान साहब, अगर बात करें हम भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तो उसके ज़ेरे असर बांग्लादेश की टीम भी इतनी तो पर नज़र आती है, क्योंकि पहले उन्होंने टूर ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान का दौरा करेंगे, बाद में थोड़ा उन्होंने जब ये जंगी हालात हुए तो फिर थोड़ा सा उन्होंने एतराज़ किया कि शायद हम दौरा ना कर सके। लेकिन जिस तरह PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दुबई में जाकर उनसे मुलाकातें की, उनको कायल की, उसके बाद उनका यहाँ पर आना, इससे कितना इमेज बिल्ड हुआ पाकिस्तान का?
बिल्कुल होगा। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट जब भी आपके मुल्क में होती है तो आपका इमेज बढ़ता है और फिर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होती है तो वो बहुत दूर तक ही जब प्लेयर वापस जाते हैं, इवन PSL के जो प्लेयर जाएंगे उनकी जब वो यहाँ का म्यार देखेंगे, यहाँ की सिक्योरिटी देखेंगे, तो वो आपके लिए आपको बताने की खुद ज़रूरत नहीं है। ये प्लेयर्स आपको जाके अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने बोर्ड्स में, अपने अपने प्लेयर्स के साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान एक कैसा मुल्क है। और पाकिस्तान हम सबको पता है कि क्रिकेट के लिए सेफ मुल्क है और ये आज से नहीं है, ये काफ़ी अरसे से इस तरह होता है। मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब और PCB और उनकी जो टीम है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि इस सारी सिनेरियो में अगर आप देखें लास्ट 2-3 वीक जिस तरह पाकिस्तान में रहे हैं तो बहुत मुश्किल सिचुएशन हो भी सकती है। बिल्कुल, और साथ साथ यूनुस साहब इसी तरीके से पाकिस्तान का जो अच्छा इमेज है वो दुनिया के सामने गया। वक्त की कमी का सामना था। प्रोग्राम में मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।